अपडेट दें अपने अपने इलाकों की। गैस आ रही है खाना वाना पकाने के लिए? कराची वालों की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि कराची में गैस की शदीद किल्लत ने शहरियों को की ज़िंदगी जो है ना वो अजीरन तो कर रखी है। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर ईयर, क्योंकि पूरा साल ही जो था ना वो बड़ा ही चैलेंजिंग था और गैस ने हमेशा से ही परेशान करके रखा हुआ है कि कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। और सर्दियाँ तो आते ही रही सही जो छोटी मोटी थोड़ी सी गैस रह गई थी वो भी गायब हो गई है। एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन इलेक्ट्रिक। गीज़र मतलब कुछ भी कर लो वो इलेक्ट्रिक पे ही चलेगा। शहरियों को खाने पीने और गीज़र चलाने में शदीद मुश्किलात का ऑब्वियसली सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ औकात हैं, रात 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की सरकारी लोड शेडिंग तो मामूल है ही, लेकिन मसला यहाँ सिर्फ गैस लोड शेडिंग का नहीं है। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ दिन भर भी गैस नहीं आती और जहाँ आ रही होती है वहाँ प्रेशर इतना कम होता है कि मिनटों का काम लिटरली घंटों में होता है। रोटी बनाना तो आप भूल जाएं क्योंकि रोटी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है ना तवे को। हाँ। सो रोटी तो नहीं बन सकती। रोटी नहीं, रोटी बाहर से आती है फिर। और सिंध पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है और आइन के मुताबिक किसी भी मादनी ज़खायर पर सबसे पहले उसके सूबे के अवाम का हक होता है, मगर मुल्की ज़रूरियात और फिर मुल्की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। लेकिन यहाँ हाल ये है जो है हमने आपको बताया है कि इतना बड़ा सिंध का सबसे बड़ा शहर ही गैस से महरूम है। अच्छा, मतलब आप ज़रा देखें कि डिप्रिवेशन कितनी शदीद किस्म की है। पिछले कुछ सालों तक हम सिर्फ गीज़र तक ही रोते थे कि जी गैस इतनी कम है कि गीज़र पानी नहीं गर्म, मतलब गीज़र आप ऑन नहीं कर सकते। अब तो चूल्हे नहीं चल रहे, मतलब वो कम होते 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 इतनी कम हो गई है। डू यू नो दैट आई नो पीपल लाइक मेरा जो स्टाफ है मेरे घर में वो लकड़ियाँ लेके आते हैं और उस पर खाने बनते हैं। मतलब एक प्रिमिटिव पुरानी दुनिया में आप चले जाएँ जहां आपको मतलब इन मेजर्स पे आपको उतरना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी सैड। उसकी और मसले होते हैं, आपको पता है लकड़ियों से दमा ही हुआ रहता है, खांसियां ही चल रही होती हैं, घर काले हो जाते हैं, पूरे 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 घर कमरे स्याह हो जाते हैं धुएं से। और गैस आपको पता ही है एलपीजी जो सिलेंडर वाली है वो इतनी महंगी है कि अफोर्ड नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है बड़ा अहम मसला है। जो नुमाइंदे हैं जो वफाक में बैठे हुए हैं, मतलब अब आप देखें ना वो इस मसले पर तो कितनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तक तो हमने कोई लाउड आवाज़ सुनी नहीं। अब्दुल्ला, हमारे इस शहर में पानी हमारा टैंकर से आता है, गैस जो है अब हम सिलेंडर लाएंगे तो आएगी, वरना मतलब आपके घर कुछ नहीं आ रहा, ना पानी ना गैस। सो दैट्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। हमारे साथ ही अली इमरान सैयद हमारे साथ हैं। सुई सदन की तरफ से अली कहा जा रहा था कि गैस की लोड शेडिंग कहीं भी नहीं हो रही है। क्या इत्तलात हैं शहर में गैस की फराहमी की? जी, उनकी तरफ से यकीनन दावा किया जा रहा होगा और कोशिश भी की जा रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो मुख्तलिफ ही इलाकों से ख़ासी जो है वो इस जानिब इशारा कर रही है। गैस दस्तियाबी कम हो रही है और वो जो चिराग एक टिमटिमाया करता था ना बुझने से कबल, वो सूरत हाल कराची में हो गई है कि मुख्तलिफ इलाके और इनमें इजाफ़ा हुआ चला जा रहा है कि जिसमें दोपहर के औकात में गैस नहीं होती है। हालांकि सुई सदन का ये कहना है कि दोपहर के औकात में यानी सुबह 6 से रात 10 तक गैस दस्तियाब होती है। तो दावे के बरखिलाफ़ अगर हम इलाकों की बात करें तो कुछ इलाके जो कि हमने नोट किए हैं, जौहर ब्लॉक 2, नॉर्थ नाज़िबाबाद ब्लॉक H, यहाँ पे दोपहर को गैस नहीं होती, बहुत ही लो फ्लेम होता है कि जिसमें कम से कम आप घरेलू ख़वातीन का रोटी बनाना खुसूसन मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली बाग़ कोरंगी में दिन के औकात में गैस नहीं है। ये कोरंगी का इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 पिंक रेजिडेंसी में भी दोपहर के औकात में गैस का फ्लेम कम हो रहा है। साथ ही एवी एरिया के अच्छे खासे ब्लॉक्स हैं कि जहाँ पे गैस दस्तियाबी की सूरत हाल दीगर इलाकों के मुकाबले में खासी सिवियर हो रही है। एवी एरिया से हमने जो सैम्पलिंग की है उसमें वहाँ से मुख्तलिफ ब्लॉक से इतलात आ रही हैं कि गैस दस्तियाबी खासी डिस्टरप्ट हो रही है। मुख्तलिफ इलाके और भी हैं, लियाकताबाद C1 एरिया है, आगरा ताज है, जेल रोड का भी इलाका है जहाँ पे दोपहर को गैस नहीं होती है। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोगों ने प्रेशर पंप्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, हादसा भी होते हैं, उनकी रोकथाम नहीं है। सेकेंडली ये कि ये जो एरियाज़ फैक्ट्री से करीब हैं, जैसे मैं गार्डन के कुछ एरियाज़ का हवाला दूंगा खुसूसन कि जो फैक्ट्री से करीब हैं वहाँ पे फैक्ट्री वालों ने प्रेशर पंप्स लगाए हुए हैं कि करीब के जो रिहायशी इलाके हैं उनको गैस नहीं मिल रही। अब ये वो सूरत हाल है कि जिसको सुई सदन अगर चाहती और उनका जो भी रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं वो चाहते तो वो इस सूरत हाल को इंस्पेक्शन के थ्रू कर्टेल कर सकते, यानी उसे रोक सकते थे, चेक कर सकते थे, लेकिन वहाँ ऐसी
सूरत हाल नहीं है। फैक्ट्रीज़ भी न सिर्फ ये कि घरेलू सार्फिन बल्कि फैक्ट्रीज़ ने भी ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि प्रेशर्स लगाए हुए हैं और वो गैस खींच रहे हैं। दूसरी तरफ एक ओवरऑल पिक्चर की बात ज़रूर की जानी चाहिए कि सूई सदन को इस वक्त 730 MMCFD गैस मिल रही है। 60 MMCFD सिर्फ पिछले विंटर से अब तक कम हुई है और 5-6 साल में ये 1250 MMCFD होती थी और ये 730 MMCFD हो गई है। तो यानी अगर आप फ़र्क देखें जो गैस दस्तयाबी में है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हुआ है। तो ये सूरत हाल जो है ओवरऑल है कि गैस दस्तयाबी भी कम है और मैनेजमेंट के भी मामलात ऑन द ग्राउंड। यानी इतने इलाके जो हैं वो तो आपने गिनवा दिए और ऑफ कोर्स हम भी यहाँ अपने ऑफिस में अपने कॉलीग्स में बात करते रहते हैं। ये ब्लॉक 9 वाली जो आपने बात की है ना, दैट इज सो ट्रू, देयर इज नो गैस ओवर देयर। और इनफैक्ट फेडरल बी एरिया का ब्लॉक 9 जो है, इनफैक्ट यहाँ तो हम तो विंटर की बात करें, यहाँ तो समर में भी गर्मियों में भी गैस जो है वो बहुत ही कम, बड़ी मुश्किलों से आती है। सो दिस इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अली इमरान, लेकिन एक और प्रॉब्लम ये, अब ये उस गैस की हम बात कर रहे हैं जो कि कभी आती है कभी नहीं आती। मुल्क भर में गैस की कीमतों में इजाफे की भी तजवीज़ हो रही है। मतलब जो चीज़ नहीं आ रही उसकी कीमतें जो हैं वो पहले ऊपर जाने की बात हो रही है। क्या इतलात हैं आपके पास, ये क्या हो रहा है? जी, गैस रेट्स के हवाले से तनकीद भी हुई है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, सूई सदन का ख़ुद ये कहना है कि उन्होंने UFG पिछले जो MD थे इमरान बनियार, उनके 5-6 साल में खासा काम हुआ और UFG बहुत अरसे बाद सिंगल डिजिट की तरफ आया है। तो जब गैस ज़िया कम हो रहा है, आपके लॉसेस कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो ये गैस कीमत में इजाफे को इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। 27% जो कोई भी इजाफा है ये अभी तो नहीं हुआ, ये ओगरा ने प्रपोज ज़रूर किया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और खुसूसन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और फिर प्राइम मिनिस्टर की सतह पर इसमें फ़ैसला होता है कि इंडस्ट्रीज़ की तरफ इसका बर्डन ज़्यादा डालना है, कमर्शियल सार्फिन की तरफ ज़्यादा डालना है, या ये कि जो घरेलू सार्फिन है उनकी तरफ जो है वो गैस की कीमत में इजाफे का ज़्यादा बोझ डालना है। तो ये तय जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है, अभी नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जनवरी से ये इजाफा होना है तो खासे महीनों के बाद फिर डिसीजन होता है, जुलाई में इजाफा होना है तो खासे महीने बाद, और फिर वो जो भी इजाफी रकम होती है वो बिलों में एडजस्ट आगे की जा रही होती है। शुक्रिया आपका अली इमरान सईद। अच्छा ये बताइएगा कि गैस वाले, आप ज़रा किसी को सेंस है, हम बचपन से देख रहे हैं और आज 2025 में हम दाखिल होने वाले हैं, तब भी कोऑर्डिनेशन का फुकदान ये है कि अभी सड़क बनी होती है और उसके 2 हफ्ते बाद, अच्छा लाजमन उसके 2-3 हफ्ते बाद, एक याद आता है कि यहाँ एक नीचे पाइपलाइन वालों को याद आता है कि यहाँ तो हमने गैस की पाइपलाइन नहीं बिछाई। ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते आपस में सारे? वैसे क्यों आपने बात की, अभी कुछ हो रहा है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कितनी सड़कें, कितनी गलियां खुदी पड़ी हैं, मतलब जो अभी बनी थी, एक तो अल्लाह अल्लाह करके बनी थी। वैसे तो आप नाजुमात वगैरह का हाल देखें ना, क्या है, नाजुमात 2 नंबर की आप सड़कें देखें, नाजुमात 1 नंबर की देखें, 4 नंबर की देखें, मतलब क्या है वहाँ पे हाल। और ओवरऑल सारा ही, मगर जहाँ जहाँ बन गया था कुछ, वहाँ पे अब गैस पाइपलाइन के लिए दोबारा खुदाई शुरू हो गई है। वेरी नाइस।